पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपनों की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार, बच्चों, राज्य, समाज और देश की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन का पालन करिए। न्यूज टुडे दरभंगा लगातार आपसे अपील करता है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी और औरों को भी सुरक्षित रहने में मदद कीजिए। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। देश भर में बढ़ा लॉकडाउन, अब 3 मई तक लॉकडाउन पार्ट 2। विस्तृत दिशा निर्देश कल होंगे जारी। कम जोखिम वाले क्षेत्रों में 20 अप्रैल से दी जाएगी कुछ ढील। एक्शन में रही पुलिस, सुबह से शाम तक कड़ाई से कराया लॉकडाउन का पालन। वैलिड पास के बिना सड़कों पर निजी वाहनों के परिचालन पर लगी पूर्ण रोक। आइसोलेशन वार्ड से भागे 2 कैदी, स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने किया गिरफ्तार। भैंस को नहलाने गए 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत, इलाके में पसरा मातम। और मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप का न्यूज टुडे पर करिए दर्शन। वर्ष में एक दिन ही आता है यह अवसर, लेकिन कोरोना की वजह से बंद हैं सभी धर्मस्थल। और समाचार अब विस्तार के साथ। देश भर में बढ़ा लॉकडाउन, अब 3 मई तक लॉकडाउन पार्ट 2। विस्तृत दिशा निर्देश कल होंगे जारी। कम जोखिम वाले क्षेत्रों में 20 अप्रैल से दी जाएगी कुछ ढील। 3 मई तक के लिए देश भर में बढ़ा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में लॉकडाउन के बढ़ाए जाने का ऐलान आज सुबह 10 बजे किया। श्री मोदी 4 हफ्तों में चौथी बार राष्ट्र को संबोधित करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों और हॉट स्पॉट पर निरंतर पैनी नजर रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, कम जोखिम वाले क्षेत्रों में कुछ पाबंदियों में ढील 20 अप्रैल से दी जाएगी। सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश कल जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने और सामाजिक दूरी एवं लॉकडाउन का पालन करने सहित 7 बातों में देशवासियों का साथ मांगा है। PM मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के साथ ही कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उद्देश्य से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कई राज्यों, विशेषज्ञों और लोगों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। PM ने लोगों से इस लॉकडाउन के दौरान आगे भी निरंतर सतर्क रहने और सामाजिक दूरी का पालन करने का
अनुरोध किया। पीएम ने यह भी सुझाव दिया कि कम जोखिम वाले क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से कुछ विशिष्ट गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। पीएम ने कहा कि 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर पुलिस स्टेशन, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा कि वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो हॉट स्पॉट की श्रेणी में नहीं होंगे और जिनके हॉट स्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। पीएम ने आगाह करते हुए कहा है कि हालांकि लॉकडाउन नियम टूटने और कोरोना वायरस के फैलने का खतरा होने पर यह अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। इस संबंध में कल सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। पीएम ने कहा कि गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ही कम जोखिम वाले क्षेत्रों में पाबंदियों में ढील दी जा रही है। एक्शन में रही पुलिस, सुबह से शाम तक कड़ाई से कराया लॉकडाउन का पालन। वैलिड पास के बिना सड़कों पर निजी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक। लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान होते ही सख्त हुई पुलिस। लगातार सड़कों पर पुलिस की रही कदम ताल। गश्त भी बढ़ाई गई और सख्ती भी दिखानी पड़ी जहां आवश्यकता हुई। साथ ही साथ बिना वैध पास के सड़कों पर निजी वाहन के परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। यातायात के नियमों का पालन आपको हर हाल में करना होगा। अगर आप ज़रूरी कार्य से भी निकल रहे हो या फिर आपके पास वैध पास है तो भी आपको यातायात नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। चेकिंग के दौरान बिना उचित कारण के घूमते पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। वैध पास प्राप्त वाहन चालक और अन्य सवारी वाहन से आने जाने के वक्त मास्क का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन आदेश को पूरी सख्ती से पालन कराने का निर्देश जारी कर दिया है। सरकार ने प्रशासन को लॉकडाउन को गंभीरता से लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को सख्ती से क्रियान्वित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी प्रकार के यात्री वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद कर दिया है। लॉकडाउन की अवधि में आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर 2 व्यक्तियों को बैठने की ही अनुमति होगी। वाहन से राहत सामग्री क्रय करने पर रोक लगा दी गई है। निर्देश के अनुसार सरकारी वाहन और आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी पास के नहीं चलेंगे। निजी वाहनों से यदि कार्यालय और कार्यस्थल पर जाना आवश्यक होगा तो ऐसे सभी वाहनों के लिए प्रशासन से पास प्राप्त करना होगा। पास में प्रस्थान स्थल से गंतव्य स्थल तक का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लॉग बुक प्रिंट कराई जाएगी जिस पर चेकिंग के वक्त तिथि, स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। आवश्यक सेवा और पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त बाइक पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा। बिना मास्क के वाहन में पेट्रोल डीजल भी नहीं दिया जाएगा। चेकिंग के दौरान बिना उचित कारण के घूमते हुए पाए जाने पर मोटर अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। वैध पास प्राप्त वाहन चालक और अन्य सवारी वाहन से आने जाने के वक्त मास्क का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करेंगे, तभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल मिल पाएगा। सख्ती से इसे लागू कराया जा रहा है। इधर फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरभंगा में सुबह से लेकर रात तक पुलिस लगातार मटर गश्ती करने वालों की खैर लेती रही। लॉकडाउन का पालन कराने में लगातार पुलिस अपनी एनर्जी लगाती रही। हालांकि सवाल यह है कि लोगों को खुद समझना होगा यह लॉकडाउन उन्हीं के लिए है, उन्हीं की सुरक्षा के लिए है। पुलिस के डर से नहीं, अपने अपने परिवार, समाज, राज्य और देश को सुरक्षित रखने के लिए घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए।
आइसोलेशन वार्ड से भागे 2 कैदी स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में जांच कराने के लिए लाए गए 2 लोग आइसोलेशन वार्ड के पीछे की बाउंड्री वाल को फांदकर भाग गए और इससे इलाके में मच गया हड़कंप। काफ़ी देर तक हड़कंप मचा रहा और काफ़ी मशक्कत के बाद स्थानीय मोहल्ला वासियों के सहयोग से पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा। जो जानकारी मिली है न्यूज़ टुडे को, उसके अनुसार सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब मामले में पुलिस द्वारा डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में इन दोनों को जांच के लिए लाया गया था। वहीं से ये दोनों व्यक्ति फरार हो गए। इनके फरार होते ही पूरे इलाके में हड़कंप सा मच गया। काफ़ी मशक्कत के बाद मोहल्ला वासियों के सहयोग से ये दोनों लोग बंगाली टोला मोहल्ले के एक पुराने घर में छुपे हुए मिले, जहां से इन दोनों को पकड़ा गया। डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड के दक्षिण छोर कैंपस से सटे हुए इस्माइलगंज मोहल्ला पड़ता है तथा इस्माइलगंज मोहल्ला के लोगों एवं अन्य कई लोगों के सहयोग से पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा है। इस घटना के संबंध में हमने पुलिस वालों से बात करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से परहेज किया। बस इतनी ही जानकारी दी गई कि इन लोगों को शराब मामले में पकड़ा गया था। यह लोग दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र से पकड़कर आज ही लाए गए थे, लेकिन डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड से बाउंड्री वाल को फांद कर ये भाग निकले थे। एक बड़ा सवाल भी यह उठता है कि आइसोलेशन वार्ड के पास क्या सुरक्षा बलों की तैनाती पर्याप्त संख्या में नहीं है? आखिर भागते कैसे हैं लोग, भागने में कामयाब कैसे होते हैं? यह तो गनीमत रही कि दोनों लोगों को मोहल्ला वासियों के सहयोग से पुलिस ने पकड़ लिया, वरना ये कहाँ भाग जाते पता भी नहीं चल पाता। कोरोना पेशेंट नहीं है, ये दारू में शायद पकड़ाया था 3-4 दिन पहले या कल परसों, हम लोग को जानकारी नहीं है। क्योंकि हम लोग आइसोलेशन वार्ड के बगल में हम लोग का मोहल्ला घर है, तो प्रशासन एक बैग भाग रही थी कि भाई 2 आदमी इधर से भाग गया दौड़ करके। तो हम लोग कहा कि सर 2 आदमी तो देखा इधर से जाते हैं हाफ पैंट पहन करके। फिर प्रशासन को अपने गाड़ी पर बैठाल करके ले आकर के घर से गाड़ी निकाले, ले आकर के उसको बंगाली टोला में वो लोग पकड़ा है, एक जंगल में घुस गया था। लड़का था आइसोलेशन वार्ड से भागा था, जो कि शराब के केस में उसको पकड़ के लाया गया था। तो वो लगभग बंगाली टोला से उसको पकड़ के वापस लाया गया। दीवार कूद के भागा था, दीवार कूद करके भागे, जंगल में छुपा हुआ था झाड़ी के अंदर, उसमें से ढूंढ करके निकाले हैं। प्रशासन का सहयोग था, प्रशासन मेरे साथ में। हल्ला गुल्ला हुआ तो हम लोग पुलिस प्रशासन का साथ दिए। हम लोग के घर के बगल में आइसोलेशन वार्ड है। हाँ, ये लोग जंगल में छुपा हुआ था झाड़ी में, तो हम लोग ये लोग को पकड़ करके, प्रशासन भी साथ में थे, सब आदमी मिल करके पकड़े हैं। उसके बाद उसको लेकर के आया गया है हथकड़ी लगा के। था फर्स्ट फ्लोर से कूदा है, उसके बाद दीवार छड़प करके भाग रहा था। हुआ तो पुलिस प्रशासन हम लोग से पूछने के लिए आया, तो हम लोग बताए कि इस रास्ते से भागा है बंगाली टोला के एरिया में। भैंस को नहलाने गए 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत, इलाके में पसरा मातम। भैंस को नहाने गए 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत, इलाके में पसरा मातम। मंगलवार को दरभंगा जिले के पतोर ओपी क्षेत्र के कुज्जी गांव में एक दर्दनाक हादसे से इलाके में मातम पसर गया। 2 सगे भाइयों की मलीबा गाछी स्थित डबरा में डूबने से दुखद मौत हो गई। दोनों भाई भैंस को धोने डबरा में गए थे। शंभू भंडारी के परिवार का बुझ गया चिराग। कुज्जी निवासी शंभू भंडारी के 13 वर्षीय पुत्र चंद्र माधव एवं 10 वर्षीय पुत्र इंद्र माधव की डूबने से मौत के बाद उनके परिवार का चिराग ही बुझ गया। मुंबई में रहकर मजदूरी करने वाले शंभू भंडारी के मात्र यही 2 संतान थे। माता मंजू देवी एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। लोग बता रहे हैं कि बड़े भाई को बचाने के प्रयास में छोटा भी डूबा। पहले बड़ा भाई चंद्र माधव डूबने लगा तो इंद्र माधव उसे बचाने गया, इसके बाद दोनों डूबने लगे। इसे देख भिंडा पर बैठे एक बुजुर्ग ने भी उसे बचाने की कोशिश की। सत्यम नाम का बच्चा भी घर आकर लोगों को बताया उसने। तब तक बहुत से लोग पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, दोनों की मौत हो गई थी। खैरा पंचायत के वार्ड 11 के वार्ड सदस्य प्रमोद सहनी ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर पतोर ओपी के विनोद कुमार, अवधेश राम, बहादुरपुर के अंचलाधिकारी कमलेश कुमार, खैरा पंचायत के मुखियापति प्रेम कुमार सिंह, उगरा पंचायत के मुखियापति सुदिष्ट झा आदि पहुँचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, आज बहुत ही दुखद घटना कुज्जी का ये अंश है। कुज्जी मोड़ से थोड़ा पहले और कुज्जी गांव के बीच में एक मलीबा गाछी करके एक जगह है, जहां पर हमको लग रहा है लगभग 40-50 वर्ष पहले से माली का 2 परिवार यहां पर आकर के बस गया, अर्जुन भंडारी करके, और उसी का पुत्र शंभू भंडारी, जिसका 2 मात्र लड़का था, इंद्र मोहन और चंद्र माधव।
दोनों सवेर में करीब लगभग 8:30-9 बजे एक मलिया गाछी के नीचे एक गड्ढा है, उसमें भैंस धोने के लिए गया और उसी क्रम में ये डूब गया और पता नहीं कौन देखा। उसके बाद हल्ला वल्ला हुआ, हमको भी वहाँ से फ़ोन आया। मेरे स्कूल के एक शिक्षक बताया हमको कि सर ऐसे ऐसे घटना घटी है। बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है। वहाँ पर गए तो पता चला कि इंद्र माधव और चंद्र माधव डूब करके जिसकी हत्या ये हो गई, मौत हो गई। और मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप का करिए न्यूज टुडे पर दर्शन। वर्ष में एक बार ही यह मौका आता है, जूड़ शीतल के दिन, और इस बार चूंकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी धर्मस्थल बंद हैं। न्यूज टुडे आपको उपलब्ध करा रहा है यह तस्वीर, आप दर्शन करिए। मेष संक्रांति पर जूड़ शीतल के दिन दिगंबरा स्वरूप में दिखी मां श्यामा। दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर में मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप का दर्शन संभव हुआ। यह वर्ष में अवसर एक बार ही आता है, मेष संक्रांति जूड़ शीतल के दिन। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मंदिर और धर्मस्थल बंद हैं, इसलिए आप न्यूज़ टुडे पर इस अवसर का उठाइए लाभ। मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप का करिए दर्शन। छात्र इस लॉकडाउन में समय का करें उपयोग, बोले प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल। छात्र करें समय का उपयोग, बोले प्रोफेसर डॉक्टर एन.के. अग्रवाल। भविष्य बनाने के लिए छात्रों के लिए अभी का समय एक अच्छा मौका है। अभी देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, छात्रावास खाली हो गए हैं, सभी लोग घर पर हैं, दोस्तों का साथ छूट गया है। इस प्रकार देखें तो छात्रों के पास समय ही समय है। इस समय का उपयोग कर छात्र अपना कैरियर बना सकते हैं। यह बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल ने कही। उन्होंने कहा कि अभी विश्वविद्यालय के सभी विभाग ऑनलाइन शिक्षण सामग्री विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर दे रहे हैं। इसका उपयोग कर अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षक भी उपलब्ध हैं, जिनको आवश्यकता हो वे शिक्षक से संपर्क स्थापित कर शंकाओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। स्नातकोत्तर के छात्र राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की भी तैयारी कर सकते हैं। आजकल कई साइट है जहां जाकर घर बैठे इसकी तैयारी की जा सकती है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। देश भर में बढ़ा लॉकडाउन, अब 3 मई तक लॉकडाउन पार्ट 2। विस्तृत दिशा निर्देश कल होंगे जारी। कम जोखिम वाले क्षेत्रों में 20 अप्रैल से दी जाएगी कुछ ढील।
एक्शन में रही पुलिस, सुबह से शाम तक कड़ाई से कराया लॉकडाउन का पालन। वैलिड पास के बिना सड़कों पर निजी वाहनों के परिचालन पर लगी पूर्ण रोक। आइसोलेशन वार्ड से भागे 2 कैदी, स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने किया गिरफ्तार। भैंस को नहलाने गए 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत, इलाके में पसरा मातम। आओ मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप का न्यूज टुडे पर करिए दर्शन। वर्ष में एक दिन ही आता है यह अवसर, लेकिन कोरोना की वजह से बंद हैं सभी धर्मस्थल। जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री बांटी सहारा इंडिया के वरिष्ठ कार्यकर्ता पीपी डे ने। जरूरतमंदों के बीच खाने के पैकेट बांटे गए। प्रतिदिन मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले दर्जनों लोगों के बीच मंगलवार को खाने का वितरण सहारा इंडिया के क्षेत्रीय वरिष्ठ कार्यकर्ता पीपी डे के द्वारा घर पर ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर यह खाने का पैकेट तैयार किया गया। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गोविंदपुर इलाके में यह बांटा गया। इस अवसर पर राजीव कुमार सिंह, प्रभास रंजन, रामचंद्र चौधरी और पप्पू चौधरी, राहुल कुमार ठाकुर वगैरह भी मौजूद थे। आजाद हिंद फाउंडेशन ने बांटी राहत सामग्री। लॉकडाउन की वजह से गरीब और रोज कमाकर खाने वालों की हालत खस्ता है। इसे देखते हुए आस पड़ोस का ख्याल सभी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद हिंद फाउंडेशन की ओर से ज़रूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण मिस्रटोला, वाजिदपुर, मोगलपुरा, छोटी काजीपुरा, नदी किनारे एकमी, बाकरगंज इत्यादि में किया गया। वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। फाउंडेशन के सेक्रेटरी डॉक्टर दानिश शमीम, प्रेसिडेंट अजमत रेहान, शिवम राय, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद मुमताज़, मोहम्मद अबरार समेत कई लोग इस नेक काम में लगे हुए हैं। जरूरतमंदों के बीच खाने का पैकेट एवं फल बांटा कोसी शिविर बेहट वासी ने। ज़रूरतमंदों को लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी लोग मदद कर रहे हैं ज़रूरतमंदों की। इनके बीच खाने के पैकेट एवं फल का वितरण कोसी शिविर बेहट वासी के सहयोग से डीएमसीएच दरभंगा के शिशु वार्ड एवं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर किया गया। इस अवसर पर पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल दरभंगा के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस खाने के पैकेट का वितरण 12 अप्रैल से लगातार सभी राजपत्रित अवकाश के दिन किया जा रहा है एवं आगे भी लॉकडाउन की समाप्ति तक यह जारी रहेगा। ब्रह्मर्षि विकास संस्थान लगातार बांट रहा भोजन का पैकेट। लॉकडाउन के बढ़ने पर आगे भी वितरण का लिया गया निर्णय। ब्रह्मर्षि विकास संस्थान के तत्वावधान में डीएमसीएच के मरीज एवं उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण का कार्यक्रम आज 14वें दिन भी संपन्न किया गया। 1 अप्रैल से यह कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम आज 14 अप्रैल तक ही निर्धारित था, लेकिन फिर आज बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है तब तक यह कार्यक्रम निरंतर जारी रखा जाए। उक्त अवसर पर ब्रह्मर्षि विकास संस्थान के संरक्षक डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि डीएमसीएच उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ आस पड़ोस के जिला समेत पड़ोसी राष्ट्र नेपाल तक के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। अभी के समय में होटल सब बंद रहने के कारण एवं सरकार द्वारा जो भोजन रोगी को मुहैया कराया जाता है उसकी गुणवत्ता को देखते हुए सबसे ज़्यादा अभी के समय में भोजन कराना ही उपयुक्त मानव सेवा धर्म लगा। इसी से हम लोग इस कार्यक्रम का शुभारंभ किए। संस्था के सचिव संजीत कुमार ठाकुर ने कहा कि भोजन के साथ साथ डीएमसीएच में भर्ती रोगी को जो कुछ असुविधा इलाज के क्रम में होती है उसे भी हर संभव डीएमसीएच के डॉक्टर एवं स्टाफ से संपर्क कर उनकी समस्या को भी दूर किया जाता है। महाराजा ड्रग्स के संचालक संजीव कुमार मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्र ने कहा कि बहुत सारे अभी के समय में रोगी के परिजन ऐसा आते हैं जिनको पैसा का भी या कोई ऐसा दवा जो अभी के समय में नहीं मिल पा रहा हो तो हम 1 या 2 दिन का समय लेकर उनको उक्त दवा भी उपलब्ध कराते हैं। ब्रह्मर्षि विकास संस्थान दरभंगा के बैनर के तले जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर और अभी भी और आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा भोजन वितरण का। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जितने भी परिजन पेशेंट के परिजन आए उनको जो कठिनाई हो रही थी उसको देखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया भोजन वितरण का और अभी भी चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। उद्देश्य क्या है, लोगों के कठिनाई को देखते हुए जो कोई चूँकि सारा होटल बंद है, सब सारा सुविधा बंद है और यहाँ पर पेशेंट का तो खाना हॉस्पिटल से मिल जा रहा है लेकिन अटेंडेंट का खाना
हॉस्पिटल से नहीं मुहैया कराया जा रहा है, इसलिए उनके कठिनाई को देखते हुए ये कार्यक्रम हम लोग चालू किया और आगे भी चालू रहेगा। ये डीएमसीएच में पेशेंट के परिजनों के कठिनाई को देखते हुए स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक भोजन का प्रबंध किए हैं और उनको हम कोरोना से संबंधित जो सावधानियां हैं उनसे भी हम उनको अवगत कराते हैं और ये कार्य अनवरत जारी रहेगा। इसका यही उद्देश्य है, जो अभी जो महामारी विश्व स्तर पर फैला हुआ है, इसमें सबसे दिक्कत अभी जो डीएमसीएच में रोगी सब भर्ती है, विशेष रूप से उनको भोजन का दिक्कत हो रहा था और भी भोजन वितरण ही नहीं, भोजन तो उनके परिजन को, रोगी को वितरण किया गया है निःशुल्क। उसके साथ साथ यहाँ जो स्थानीय कठिनाई उनको डीएमसीएच में हो रही थी, उनको भी हम लोग मतलब जो अपने हर सफल सहयोग किए, उनके कठिनाई को भी दूर किए, जैसे दवा उसको लेबल कराना, उचित स्वास्थ्य या उपलब्ध कराना, ये भी सुविधा सब है। और अभी के समय में कैसे रहा जाए उसके भी नियम के प्रति जन जागरूक अभियान भी चलाए। डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल ने बांटा राहत का सामान। डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज लहेरियासराय के प्रबंधक हेमेंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा लहेरियासराय के बेलवागंज में दैनिक मजदूरी करने वाले परिवारों के बीच सूखा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, ताकि विपत्ति की इस घड़ी में उन परिवारों को भूखे नहीं रहना पड़े। कल जोड़ करके नर्म निवेदन किया जा रहा है शहरवासियों से कि घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना को हराना है तो घर में ही रहना है। यह संदेश जो है सो जन जन तक दिया जा रहा है और जिन लोगों से भी ये हो रहा है अपने ग्रुप के अंतर्गत भी जो है। जयंती पर याद किए गए संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में माल्यार्पण हुआ, नहीं आयोजित हुआ कोई बड़ा कार्यक्रम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित सभी महापुरुषों की मूर्तियों पर किया गया माल्यार्पण। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल एवं कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय ने बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय मुख्य प्रशासनिक भवन के सामने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही परिसर स्थित सभी महापुरुषों की मूर्तियों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माल्यार्पण किया गया। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन दरभंगा यूनिट ने डीएमसीएच प्रांगण में किया वृक्षारोपण। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन दरभंगा यूनिट द्वारा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्रांगण में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती एनएमओ ग्रीन अभियान की शुरुआत 14 पेड़ लगाकर की गई। इस अभियान के तहत 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण के अलावा बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एचएन झा ने बाबा साहेब की दूरदर्शी सोच और समाज में एकरूपता लाने के लिए किए गए कामों की प्रशंसा की। स्वामी विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अस्पृश्यता एवं छुआछूत एकमात्र मानसिक बीमारी और सामाजिक दुर्गुण है। डॉक्टर आमोद कुमार झा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों की सराहना की। और वार्ड नंबर 21 में मनाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। अंबेडकर कॉलोनी सेनापत वार्ड नंबर 21 में 129वां अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें सभी मोहल्ले के लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सबों ने माल्यार्पण किया। ये था अब तक का समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। देश भर में बढ़ा लॉकडाउन, अब 3 मई तक लॉकडाउन पार्ट 2। विस्तृत दिशा निर्देश कल होंगे जारी। कम जोखिम वाले क्षेत्रों में 20 अप्रैल से दी जाएगी कुछ ढील। एक्शन में रही पुलिस, सुबह से शाम तक कड़ाई से कराया लॉकडाउन का पालन। वैलिड पास के बिना सड़कों पर निजी वाहनों के परिचालन पर लगी पूर्ण रोक। आइसोलेशन वार्ड से भागे 2 कैदी, स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने किया गिरफ्तार। भैंस को नहलाने गए 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत, इलाके में पसरा मातम। और मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप का न्यूज टुडे पर करिए दर्शन। वर्ष में एक दिन ही आता है यह अवसर, लेकिन कोरोना की वजह से बंद हैं सभी धर्मस्थल।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।